दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर और प्लेइंग लिस्ट आपकी। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोनगर गांव के मोहल्ले के अंदर, मुझे ऐसा लगता है 250 से 300 के आसपास घर होंगे और 500, और जितने घर में जहां जहां पर एलईडी टीवी या जिस तरीके से टीवी स्क्रीन होगी, उस टीवी स्क्रीन पर लगातार 3 दिन मुझे क्रिकेट ही क्रिकेट देखने मिलेगा। और वो शाहीन स्पोर्ट क्लब गोनगर का ये बेहतरीन टूर्नामेंट ये देखने मिलेगा। इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से इन ऑर्गेनाइजरों ने बहुत मेहनत उठाई। साल के 365 दिन होते हैं और वो ऑर्गेनाइजरों की मेहनत और ये क्रिकेट का खूबसूरत लम्हात आपके सामने रंगते हुए नजर आएंगे। आज का पहला दिन और पहले दिन का पहला मैच तैमूर 11 नायब बलदार, प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ। सुबह के सत्र में देखा जाए तो ठंडी ठंडी हवा बहती हुई, एक तरफ देखा जाए तो ये मैच चल रहा है। तैमूर 11 कुड़की की तरफ से पहला ओवर लेकर आप देख सकते हो, बॉलर तैयार, इमाद स्ट्राइक पर, एमसीसी सरवा के 2 ओपनर बल्लेबाज रमीज और उनके साथ में मोहसिन। ओपनिंग पेयर्स के ये बैट्समैन मैदान में नमूदार होने के बाद, विकेट पर खड़े होने के बाद पूरी तरीके से जायजा ले रहे। अब देखना है कि 4 ओवर के इस फॉर्मेट के अंदर, विलेज टू विलेज का ये फॉर्मेट और 4 ओवर के इस टूर्नामेंट के अगर हम बात करें, हर मैच 4-4 ओवर का होगा। और ऐसी सूरत में पहले मैच की पहली ओवर लेकर इमाद तैयार। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए टूर्नामेंट की। 2023 के इस पहले दिन के पहली सुबह के पहले मैच की पहली ओवर की पहली इनिंग की पहली गेंद, इमाद तैयार, खेल की शुरुआत। पहली गेंद पर देखिए एज लगा, एज एंड गॉन, बैट्समैन का विकेट। बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है बड़ी आसानी के साथ। वाह, टूर्नामेंट का पहला विकेट इमाद के नाम। इमाद के मीनिंग होते हैं सहारा देने वाला। अपनी टीम को देखिए पहली ओवर की पहली गेंद पर सहारा किस तरीके से दिया है। जी हाँ, शोहरत मिली तो फिर नींद भी अपनी ना रही, गमनाम जिंदगी में कितना सुकून था। और जिस तरीके से ये टूर्नामेंट की शुरुआत मानो ऐसी हुई है, 1000 से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। पहला प्राइज 1000 था राजू भाई, और देखते देखते ये तब्दील हो गया 50,000 में। वाह, बहुत बड़ी बात है। मुझे संगम प्रीमियर लीग की याद ताज़ा हो गई। गोवा में बड़ी प्रतियोगिता जो होती है उसी तरीके से। अगली गेंद, पहली गेंद पर बहुत ही कमाल की गेंद थी। बैट्समैन से दूर रखा था गेंद को इमाद ने, और बैट्समैन रमीज का विकेट जाने के बाद वन डाउन के रूप में नए बैट्समैन आ चुके हैं अरबाज। इमाद पहली गेंद कर चुके हैं राइट आर्म ओवर द विकेट से। अगली गेंद, ये गेंद वाइड एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुल चुका है, टीम का भी खाता खुल चुका है। और इस 1 रन के साथ देखना होगा कि कितना स्कोर बना पाती है एमसीसी सरवा, क्योंकि तैमूर 11 कुड़की की टीम ने मुकाबले का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया और इमाद के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। अगली गेंद, हाँ, ये ओवर पिच लाइन थ्रो में, और बैट्समैन ने तेजी के साथ 2 रन को चुरा लिया। 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, 2 गेंदे 3 रन हो चुके हैं। शाहीन गोनगर की ये टूर्नामेंट यादगार टूर्नामेंट होती है दोस्तों। अगर टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर किसी को पूछना है तो हमारे हनीफ भाई को जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कि टूर्नामेंट किस तरीके से हम उस वक्त अरेंज किया करते थे। और आज की तारीख में भी सही मायनों में इन बच्चों ने जो मेहनत उठाई, वाह। फिर एक बार ओवर पिच लाइन की गेंदें खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप।
राजू भाई के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो राजू भाई ये शाइन गोनगर के बैकबोन है। अगर रीढ़ की हड्डी बदन के हिस्से में से ना होना तो वो बदन कुछ काम का नहीं रहता है। उसी तरीके के राजू भाई का रोल है शाइन गोनगर का, अगर हम कहें तो। अरशद जामदार, इनकी तरफ से 1000 रुपए का अतिया आया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ हो, ये देखिए फिर एक बार दबाव बना हुआ है। इमाद ने क्या गेंदबाजी की है, देखिए मानना पड़ेगा। पहला ओवर देखिए, ये जैसे ही इनिंग खत्म होगी दूसरे राउंड के लिए मैं अनाउंसमेंट करूंगा। दोनों टीमें फौरन टॉस के लिए आना है, यहीं पर डिसीजन सुनाना है और मैच को, ये मैच खत्म होते ही फौरन दूसरा मैच शुरू होगा क्योंकि आज का जुमा का दिन है। इस बात को ध्यान में रखिए। गोनगर और महेंद्री, 2 विकेट जा चुके हैं। नए बैट्समैन फिर एक बार मैदान में उतर चुके हैं। अब्दुल सलाम, 4 ओवर का मैच है, परंतु स्वप्नील सर 4 ओव्हरच्या षटकामध्ये तुम्हाला खेळपट्टीवरती जमणं गरजेचं आहे, थांबणं गरजेचं आहे। शॉट ऑन पुल कर दिया और फिर एक बार विकेटों के बीच दौड़ लगाई और रन को पूरा किया दौड़कर। इस ओवर की अगर हम बात करें तो गेंदे हो चुके हैं 5। कैस मेरे साथ स्कोरिंग का काम कर रहे हैं। 6 रन 5 गेंदे। आखिरी बॉल इस ओवर की अगर हम बात करें तो आखिरी गेंद आना बाकी। फिर एक बार इस गेंद को बैट्समैन ने हल्के हाथों से प्लेसमेंट करते हुए पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल खत्म। टीम का स्कोर हो चुका है 7 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर 2 बड़े झटके लग चुके हैं। टीम के लिए 2 बड़े झटके लगना, ये टीम को बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथ ही साथ मियां बालदार, इनकी तरफ से क्लब के लिए 500 रुपए का अतिया आया हुआ है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कमाल का टूर्नामेंट, धमाल का टूर्नामेंट आपके सामने, क्योंकि इस टूर्नामेंट की खास बात एक ही है कैफ, कि इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी, जब ट्रॉफी आपके सामने आएगी तो अब आप देखोगे और कैमरामैन भी उस चीज को फोकस करेगा। 6.5 फीट की वो ट्रॉफी है और उसी के लिए तो टीम दूर दराज से आते हैं। और सही मायनों में इस टूर्नामेंट की शुरुआत आपके सामने आज के पहले दिन में गेंदबाजों ने अपनी अच्छी गेंदबाजी से कर दिखाई है। 1 ओवर का खेल खत्म। तैमूर 11 कुड़की की तरफ से अच्छी शुरुआत। फौजान साटविलकर, इनकी तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए 2000 रुपए का अतिया आया है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वाह, अब दूसरा ओवर लेकर तैमूर 11 कुड़की की तरफ से देखिए कौन आया। इमरान, ऐमान नाम है, यस ऐमान दूसरी ओवर लेकर, एक फास्टर बॉलर है और पहली गेंद उनकी बहुत कमाल की रही, आउट स्विंग होकर बाहर के अंदर की तरफ निकली। अगली गेंद, दी लेजेंडरी प्लेयर मंजूर नायक, मिस्टर मंजूर नायक, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत भी करते हैं। एक बेहतरीन खिलाड़ी अपने वक्त के, इन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 5000 रुपए का अतिया दिया है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वाह, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग, मानना पड़ेगा। गुडलेन स्पॉट पर से गेंद जिस तरीके से अंदर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ जा रही है, मानना पड़ेगा। 2 धारी तलवार की तरह बॉलिंग चल रही है इस गेंदबाज की। टीम का स्कोर अब तक रुका हुआ 8 रन पर। 3 गेंदे हो चुके हैं। फिर एक बार अगली गेंद, बॉलर तैयार। वाह वाह,
क्या बॉलिंग चल रही है, इम्तिहान लिया जा रहा है आज के पहले दिन के पहले ही मैच के पहली इनिंग में बैट्समैन होगा, करे तो क्या करे। देखिए क्रिकेट में बड़े स्ट्रोक लगाना एक अपनी जगह पर अब ये ट्रेंडिंग में आ चुका है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुका है और उसी तरीके से बैट्समैन सोचता है कि मैं सिक्सर चौके लगाऊं, लेकिन बैट्समैन ये चीज को भूल चुके हैं। इस मैच के अंदर शुरुआती 3 बैट्समैन एमसीसी सरवा की तरफ से, जिनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सिंगल डबल का गेम भी क्रिकेट में सही मायनों में बड़ा क्रिकेट होता है। और अब तक टीम का स्कोर रुका हुआ है। महेंद्री की टीम के खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत। अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद है, एलिवेशन प्रॉपर नहीं हुआ, मुन्ना के हाथ से कैच छूट चुका है कि लोग आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। और अब इस बैट्समैन को एक बेहतरीन मौका मिला है। ऊपरी क्रम के तीनों बैट्समैन दोनों बैट्समैन अच्छे आउट हो चुके हैं, लेकिन ऐसी सूरत में जो ओपनर साथ देने के लिए, टीम का स्कोर 17 मोहसिन, अब जाकर मोहसिन का बैट चल रहा है, बैटिंग हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। शाहीन स्पोर्ट क्लब गोनगर की जानिब से ये टूर्नामेंट, जिसकी पहली इनामी राशि 50,000 और चमचमाती हुई 6.5 फीट की वो ट्रॉफी है। मैं कहता हूं उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए और हासिल करने के बाद मुश्ताक सर फर्नीचर अलग सा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल महेंद्री की टीम के खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत। टूर्नामेंट का सेकंड प्राइज 25,000, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, फाइनल मैन ऑफ द मैच। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो खिलाड़ियों को मौका मिला है ये बहुत बड़ा है। अलग अलग इलाकों से, छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे गांव से यहाँ पर टीम खेलती हुई नजर आएगी। ग्राउंड के चारों ओर आप देख सकते हो वाह, 2 रन की मांग और 2 रन तेजी के साथ पूरे किए। अब ऐसी सूरत में जहां पर 2 विकेटें जा चुके हैं और मोहसिन अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे, 2 रन के साथ टीम का स्कोर 19 पर जा पहुंचा। तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर स्कोर हो चुका है 19 रन। अगली गेंद, गेंदबाज गलती कर बैठ रहे हैं, वाइड गेंद, इमरान बॉलिंग पर, बीस रन। फिर वाइड, टीम का स्कोर 21-21। देखना होगा कि इस टूर्नामेंट के अंदर शाहीन गोनगर के इस टूर्नामेंट में आज के दिन का हीरो कौन बनता है। अगली गेंद, फिर कहां ना कहां गलतियां हो रही है गेंदबाज की तरफ से, अपनी लाइन लेंथ को भूल रहे हैं। तीसरी वाइड कर चुके हैं इमरान। ये ओवर में 4 वाइड आ चुके हैं, लेकिन लगातार वाइड की अगर हम बात करें तो कैफ हमें बता रहे हैं कि इमाद भाई 3 वाइड लगातार कर चुके हैं गेंदबाज, और इस वाइड की वजह से टीम का स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 22 रन पर। ओहो, इस बार ऑन साइड रीजन में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, फिर कैच छूटा। 2 मरतबा कैच ड्रॉप होने के बाद अब ये देखिए रनआउट के रूप में विकेट गिरा सलमान का। अब्दुल सलाम, एमसीसी सरवा की तरफ से कुछ खास बैटिंग देखने नहीं मिली है। विलेज टू विलेज के लिए ये टीम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उतर चुकी थी, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस अब तक देखने नहीं मिला है। अगर मोहसिन इसी तरीके से खेलते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर तेजी के साथ बढ़ सकता है। और अब नए बैट्समैन खिजर,
दूर से खेला था, फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज ने गेंद को रोका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों का खेल हो चुका है खत्म। टीम का स्कोर 23 रन। इस ओवर में रन आए देखा जाए तो एक्स्ट्रा के रूप में 3 रन आए और कुल रन आए 11। और सही कहा असरार भाई आपने, 6.5 फीट की ट्रॉफी कोई मामूली बात नहीं है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में मैंने एक टूर्नामेंट देखा है, 3.5 लाख का कर्नाटक में नाइट टूर्नामेंट हुआ था, ओपन कैटेगरी का टूर्नामेंट था, और वो ट्रॉफी भी उसी तरीके से 6.5 फीट की थी। तो ट्रॉफी के लिए इस टूर्नामेंट को जाना जाता है। बहुत कमाल की टूर्नामेंट है, आप देखोगे। और इस बीच अच्छा स्ट्रोक, हुक शॉट देखने मिला, 1 रन आसानी के साथ, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। चौथी ओवर में फिर एक बार स्ट्राइक पर होंगे बैट्समैन मोहसिन। दूसरी गेंद पर, पहली गेंद किजर ने खेली, सिंगल हासिल किया। टीम का स्कोर 24 रन। बॉलिंग के लिए आखिरी ओवर लेकर मुहिब की पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मिसफील्ड हुई है। 1 रन तेजी के साथ दूसरे की मांग, और दूसरा रन तेजी के साथ पूरा कर लिया। 2 रन पूरे हो गए, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 26 रन, 26। अभी भी उम्मीद बरकरार है मोहसिन के ऊपर। 4 गेंदें, अच्छी गेंद थी, जड़ में करने की कोशिश मुहिब की, बैट्समैन ने सिंगल हासिल किया। अच्छी फील्डिंग वहां पर। मुहिब बॉलिंग के लिए अब इस वाह, आज का दिन मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि गेंदबाजों का है। चूंकि आप भी एक गेंदबाज हो, एक यंगस्टर के रूप में आपको मौका मिलता है, देखना है कि आप किस तरीके से गेंदबाजी करोगे। फिलहाल मुकाबले की तरफ आते हैं। वाह, क्या बॉलिंग चल रही है। इतना आसान नहीं है इस गेंदबाज को खेलना जितना खिजर समझ रहे। खड़े खड़े जगह पर से खेलने की कोशिश, आउट स्विंग होकर गेंद बाहर की तरफ निकली, हल्की सी कट हुई, और स्कोर वहीं पर रुका हुआ। आखिरी गेंद पर देखिए, कैच बन सकता था, लेकिन 1 रन जरूर बना। और यहां पर इस टूर्नामेंट के पहले मैच की पहली इनिंग का अंत हो चुका है। टीम का स्कोर हो चुका है 28 रन, 29 का लक्ष्य रखा है। तैमूर 11 कुड़की की टीम को। चलो टॉस के लिए आ जाए। अगले मैच के टॉस के लिए आ जाओ गोनगर और उनके सामने महेंद्री। टॉस का डिसीजन यही देना है। टॉस जीतने के बाद आपका डिसीजन क्या रहेगा? 4 ओवर का मुकाबला रहेगा। आ जाओ, आ जाओ। महेंद्री टीम के कैप्टन खलील भाई गजगे, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश है कि स्टेज की तरफ आकर बैठिए और मैच को एंजॉय कीजिए। जी हाँ, स्वागत है महेंद्री की ताबिश, आपका आना मुबारक हो। कुड़की के बुरहान जो इस गांव के दामाद है, मैनेजमेंट ने आपके बैठने का इंतजाम की हुई है। आ जाइए बुरहान भाई।
देखिए उबैद बालदार, शम्स बालदार, मैनेजमेंट ने उनके बैठने का इंतजाम किए हैं। उनसे गुजारिश है कि यहां पर आकर मैच को एंजॉय कीजिए। अब देखिए दूसरे इनिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर 29 रनों का आसान सा लक्ष्य है। देखना होगा कि पहली ओवर लेकर बॉलर तैयार है, खीजर और स्ट्राइक पर बैट्समैन तबरेज। पहली गेंद, अशरफ गजगे हमारे बीच आए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका आना मुबारक हो। इस्तिकबाल है आपका शाहीन गुनगर के इस टूर्नामेंट के अंदर। सही कहूं तो कैफ ये टूर्नामेंट गांव की टूर्नामेंट है। गांव का हर अफराद, हर फर्द इस टूर्नामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, फिर एक बार वैसी ही शुरुआत जैसी पहली इनिंग के पहली ओवर में थी। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। यानी ताबिश आपने देखा होगा कि पहली इनिंग के पहले कुछ ओवरों में बहुत कमाल की वापसी की थी बॉलर ने। टूर्नामेंट की शुरुआती गेंदबाजों ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और वैसा ही परफॉर्मेंस दूसरे इनिंग में। बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, लेकिन बैट्समैन का पैर, लेफ्ट पैर पीछे की तरफ आया, लेग स्टिक के बाहर, और गेंद आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ निकल गई। 3 गेंदों में अब तक कोई रन नहीं आया। वाह, कमाल की शुरुआत। 29 रन आसानी के साथ यहां पर बनेंगे नहीं, ऐसा खिजर बता रहे पहली ओवर में। फिर एक बार ताबिश खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे तबरेज। शाहीन गुनगर टीम के 11 खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में आपको आकर फौरन जमा होना है। जितने भी खिलाड़ी हैं आ जाओ फौरन। राइट हम ओवर द विकेट से अगली गेंद आगे आकर खेला ऑन साइड रीजन में ऑन ड्राइव के रूप में। 1 रन, चौथी गेंद पर खाता खोला बैट्समैन का। अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन, देखिए लेफ्टी बैट्समैन बहुत आक्रामक रूप धारण करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के पहले मैच में अब मौका मिला एक ऐसे यंगस्टर को जिसके नाम मुझे ऐसा लगता है बहुत रिकॉर्ड कायम है, और अपने टीम के लिए प्रैक्टिस में तो ये लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर रखता है। प्रैक्टिस की अलग बात होती है कैफ, और मैच में खेलना अलग बात होती है। तो अब देखना है कि ये बैट्समैन किस तरीके से अपनी टीम के लिए बैटिंग करता है। तनवीर 11 कुर्की की टीम का, तैमूर 11 कुर्की की टीम का ये खिलाड़ी। देखिए धीमी गति की गेंद, स्लोअर वन, बैट्समैन को फंसाया। अच्छी गेंद, 5 गेंदों में महज 2 रन खर्च किए, वो एक्स्ट्रा में था और 1 रन दौड़कर लिया गया। इमरान एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन माना जाता है। अगली गेंद,
बाहर से अपील, लेग बिफोर की मांग। ओवर की समाप्ति, वाह कमाल का ओवर। मानना पड़ेगा गेंदबाज को राजू भाई, इस टूर्नामेंट के लिए आप ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हो, और मुझे मालूम पड़ा था कि आप कमेंट्री भी अच्छी कर लेते हो। अस्सलाम वालेकुम इमाद भाई, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम शाइन स्पोर्ट्स क्लब गोनगर का टूर्नामेंट फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड चल रहा है। सरवा और कुड़की अगली गेंद, दूसरी ओवर लेकर बॉलर तैयार, और पहली गेंद पर देखिए बैट्समैन को पूरी तरीके से बांधे रखा है सुभान। एमसीसी सरवा आसानी के साथ रन बनाने नहीं देगी, ये साबित हो रहा है। अच्छी बॉलिंग, सुभान राइट आर्म उर्द विकेट से गेंद करेंगे तबरेज के लिए, और जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन पूरा किया। और इसके बाद जो राउंड होने वाला है शाइन स्पोर्ट्स क्लब गोनगर और एमसीसी मेंद्री, इन दोनों के बीच में जो टॉस उड़ाया जाएगा वो हमारे गांव की मौजूद हस्ती मियाँ भालदार चाचा और मुनव्वर गजगे चाचा, इन दोनों के हाथ से टॉस उड़ाया जाएगा। मैं दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ माइक्रोफोन की तरफ चले आए, टॉस उड़ाना है। ओवर टू इमाद। थैंक यू। सुभान ने पहली गेंद बहुत ही अच्छी की, दूसरी गेंद पर सिंगल आया। अब फिर एक बार इस मौका मिला है बैट्समैन इमरान को। ओहो हो, वाह क्या गेंदबाजी चल रही है। देखिए एक अनाउंसमेंट है कि ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए रखी गई है, और खिलाड़ियों का कॉपरेट मिलना बहुत ज़रूरी है, कि उनका कॉपरेशन मिलेगा तो टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगी, और उनका हर एक अमल टूर्नामेंट को कामयाब बनाता है, अच्छा अमल। तो आपके इत्तला दी जाती है कि आप जब टॉस के लिए आते हो तो टॉस का डिसीजन आपको वहीं सुनाना है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, और ऐसी सूरत में आप अगर इस तरीके से डिसीजन के लिए टाइम दोगे तो मुश्किलात हो सकती है। शम्स बालदार, ओहो ये देखिए, वाह जिस स्ट्रोक का इंतजार था, इमरान जिस चीज के लिए जाने जाते थे, प्रैक्टिस का सबसे हिटिंग करने वाला बैट्समैन, वो अब जाकर खेल रहा है कुड़की की टीम का इमरान। वाह, हवा की सैर कराई, पुल कर दिया, गेंद इतनी दूर गई कि उसे लाना मुश्किल हो गया, और टीम का स्कोर 6 रन के साथ अब जाकर जा पहुंचा है 9 रन पर। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि टॉस जब होता है तो टॉस के बाद आपको डिसीजन वही सुनाना है। बोली के सुहेल भाई मदगिरी, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज उनका परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, एक अच्छे जिम ट्रेनर भी है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, और आज गेम किस तरीके से खेलेंगे देखना होगा। चलो टॉस की तरफ बढ़ते हैं, और टॉस हो रहा है टेल। अच्छा, गोनगर ने टॉस जीता है, अपना फैसला सुना है। हम पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। और साहिल भाई, अपना जो टूर्नामेंट स्टार्ट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जो ये टूर्नामेंट स्टार्ट है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
काफ़ी बच्चों ने मेहनत की है यहाँ पे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। और राजू भाई ने भी अच्छे बड़े बड़े लोग भी है जो हमारे गांव के अहदेदार हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं काफ़ी दिल से खुश हूँ। और अभी जो आपने फैसला किया है फील्डिंग का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक महेंद्री की टीम को रोकना चाहेंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे कि महेंद्री को कम से कम विकेट पे रोक, कम से कम स्कोर पे रोके। और हमारे पास उस तरह के बॉलर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भरोसा है कि बॉलिंग निकालेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक महेंद्री। जी बिल्कुल, ये थे गोनगर टीम के कैप्टन जिनका इंटरव्यू लिया था राजू भाई ने। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी ओवर जो लेकर आए बॉलर सुबान, और स्ट्राइक पर आप देख सकते हो बैट्समैन। स्कोर हो चुका है 11, 29 का लक्ष्य रखा था। इस ओवर की लास्ट बॉल सुबान, खेला हुआ स्ट्रोक, शॉर्ट मिड ऑन की क्षेत्र में। स्कोर हो चुका है 12। 2 ओवर के खात्मे के बाद टीम का स्कोर रन नहीं आया, ओके 11 रन। देखिए बॉलिंग के लिए अब नए बैट्समैन के अगर हम बात करें, बॉलिंग के लिए हारून नए गेंदबाज है। दोनों बैट्समैन ओपनर्स के ग्रुप में अभी भी विकेट पर डटे हुए हैं। इस बार ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक। देखिए इस गांव के अंदर ग्राउंड की अगर हम बात करें हनीफ भाई, तो इस ग्राउंड का जायजा ले तो ग्राउंड के चारों ओर आपको घर दिखेंगे, लेकिन इसकी भी कुछ खास बातें हैं कि घरों के ऊपर से गेंद चली जाए छत के ऊपर से तो वो सिक्सर या फिर चौके में कन्वर्ट होती है, वो एडवांटेज बैट्समैन को होता है। लेकिन अगर वो घर के पार न हो जाए, घर के अंदर या फिर घर के बाहर सामने ही गेंद रुक जाए, घर के बाहर सामने ही रुक जाए गेंद, तो वो 2 या फिर 1 में गेंद रन कन्वर्ट होता है। वाह, फिर एक बार अच्छी गेंद स्लाइड होती भी नीचे की तरफ रही। स्कोर हो चुका है 12। 29 रन बनाना मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। एमसीसी सरवा की तरफ से अच्छी बॉलिंग, तैमूर 11 कुड़की की तरफ से। स्कोर 12 हो चुका है। देखिए कुड़की के पास नो डाउट सिर्फ रियान राजपुरकर नहीं है, कुड़की के पास जो ओपनर्स जो मैदान में उतरे हैं वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, और एक खिलाड़ी ऊंचे कद का इमाद, वो तो तड़प रहा है मछली की तरह कि कब मैं बैटिंग को जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ एमसीसी सरवा भी कम नहीं है। ये देखिए स्लिप की दिशा में खिलाड़ी, कैच बन सकता था, मुश्किल जरूर था, लेकिन 1 रन जरूर आया। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 13। जब तक बैकअप के लिए आए, थ्रो उड़ाया, रन पूरा। देखिए ऐसी सूरत में रन बनाना जरूरी होता है। अब तक तो 4 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत गेंदें खेली।
3 गेंदे हो चुके हैं, 3 गेंदों का खेल बचा हुआ। फिर एक बार बॉलर तैयार, शॉट ऑफ लेन की गेंद। ओ हो, क्या गेंदबाजी चल रही है। देखिए, अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, कमेटी का कहना है। मैच को फौरन स्टार्ट करना है। देखिए, अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, अंपायर से कोई बहस नहीं करेगा, कमेटी का कहना है। बॉलर फिर एक बार तैयार, इमरान। ये देखिए, फिर एक बार गेंद हवा की सैर करती हुई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में तान दिया है। गेंद सीधी चली गई है। छह रन के लिए। क्या स्ट्रोक मारा था, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई। यही तो पहचान है इमरान की। इमरान बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। स्कोर उछलता हुआ अब जाकर 20 रन पर, जीतने के लिए महज 9 रन की जरूरत। इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 4, अभी भी 8 गेंदों का आना बाकी और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। ओहो, क्लीन बोल्ड, क्या बात है, वाह क्या गेंदबाजी की। देखिए विकेट किस तरीके से गया है, ब्लॉक होल में गेंद जड़ में की थी यॉर्कर, और बैट्समैन इमरान का विकेट। अब नए बैट्समैन मैदान में नमूदार हो चुके हैं। इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इनको चाहने वाले भी बहुत ज्यादा है और प्रैक्टिस भी यही करते हैं। ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। इमरान डावरे के बड़े भाई इमाद डावरे अब मैदान में उतर चुके हैं। 8 गेंदों का खेल जीतने के लिए जिस तरीके से 9 रन की जरूरत थी, अब 7 गेंदों का खेल जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। सिक्सर आने के बाद मानो क्या कमबैक किया है हारून ने, मानना पड़ेगा। अब दबाव किस पर होगा या आने वाले 2 गेंदों में समझ में आ ही जाएगा। ये देखिए पुल कर दिया है, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करते हुए डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 21 रन, जीतने के लिए महज 8 रन की जरूरत। 6 गेंदों का खेल जीतने के लिए 8 रन। पहला मैच शाइन गोनगर स्पोर्ट क्लब के जानिब से आयोजित की हुई टूर्नामेंट का पहला मैच पहले दिन का, जिसके अंदर 6 गेंदों में 8 रन की जरूरत है। देखिए मैच फास्ट खेलना है। अंपायर, ये इतना टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ज्यादा टाइम मत लीजिए क्योंकि आज जुमा का दिन है। राजपुरी टीम का अगर कोई खिलाड़ी आया होगा तो प्लीज एंट्री करें कमेंट्री बॉक्स की तरफ आकर। आखिरी ओवर किसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है देख सकते हो आप।
नूरान, और नूरान के सामने शायद चुनौती होगी क्योंकि इमाद इनफॉर्म बैट्समैन है अपने टीम का, प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है और वो इसी ग्राउंड पे करता है। अब देखना है कि 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 8 रन की जरूरत। क्या इनिंग शॉट मारते हैं या फिर ये गेंद आगे आगे गेम बढ़ते जाता है। ओहो, डिक्लेयर जोन में 1 रन। इस 1 के साथ टीम का स्कोर 22। पांच गेंदों का खेल और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। एक बात है कि डिक्लेयर जोन में रन आने के बाद स्ट्राइक चेंज होती है। कहां ना कहां थोड़ी सी जल्दबाजी की हनीफ भाई बैट्समैन ने, वो सिक्सर भी आ सकता था, लेकिन हनीफ भाई के विचार कुछ अलग है। हनीफ भाई सोच रहे कि इमाद डावरे ने वाइड की गेंद को छेड़ा। राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, और देखिए सबसे ज्यादा अगर इस विकेट पर दूसरी इनिंग में कोई बैट्समैन खेला है, रुका है, जिन्होंने गेंदों को फेस किया है, वो है तबरेज, लेकिन उनमें से रन बहुत कम बने हैं। ग्यारह बॉल में सिर्फ 3 रन उनके बैट से आए हैं, हमारे भावेश हमें बता रहे। और ये देखिए क्या हुआ, मौका बन रहा था लेकिन मौके का फायदा उठाने के बजाय नुकसान कर बैठे। बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी नहीं था, डायरेक्ट थ्रो किया। अब स्ट्राइक पर फिर एक बार इमाद डावरे, मानो हाथ में बल्ला नहीं तलवार लेके उतरे हैं। लेकिन 3 गेंदों का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 3 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। चलो चलो फटाफट, इतना टाइम मत लीजिए। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम्बली रिक्वेस्ट है कि मैच के दौरान हर गेंद पर आप टीम मीटिंग बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि आज जुमा है, इस बात को ध्यान में रखिए। ये देखिए इमाद डावरे के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक, और ये विकेट। लालच परोसा था, लालच बुरी बला है, जिससे हुआ किसका भला है। और बैट्समैन इमाद डावरे का विकेट। बिल्कुल इस गेंद से खेलना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। बैट्समैन का विकेट। अब नए बैट्समैन अयमान रुमान बॉलिंग पर है। 2 गेंदों का खेल जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। वही समीकरण, वही सिचुएशन, मैच क्रूशियल मोमेंट पर आ चुका है। बहुत अच्छा मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 गेंदों का, हाँ, चेसिंग कंपलसरी है। 2 गेंदों में 6 रन बनाने ही पड़ेंगे। अगर 2 गेंदों में 6 रन नहीं बनते हैं तो आप मैच हार जाओगे। पहला ही मैच इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार, वाह क्या कैच पकड़ा था ज़ुएब, बहुत ही अच्छा कैच। ओहो, वाह वाह, क्यों मैं आखिरी ओवर लेकर आया। टीम के कैप्टन ने मुझ पर क्यों भरोसा दिखाया। हमने रन कम बनाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास वो ताकत है, वो कुव्वत है कि हम अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम को जरूर जीत के करीब लेके जाएंगे। और वो जीत की खुशबू उन्हें आ रही है, क्योंकि 1 गेंद और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। मुझे बहुत ज्यादा खुश है। और इसी के साथ ये पहला